क्या आप ओके जी हाँ, ये स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, ये अब आप गौर से सुन लें कि आज हम क्या कर रहे हैं। कल हमने जिस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी हमने कुछ मैंने आपको रूल्स करवाए थे कि किन किन सिचुएशंस में ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। 6 रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, आपको समझ भी आ गई थी। आज मैं आपको पहले उसकी फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाया जाता है, फिर हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो, प्ले, डू, लव, लिसन। मतलब जो भी हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसकी जो पहली फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये कि अगर हमारा इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर उसमें हम वर्ब के साथ जो है वो एस या फिर ई एस का भी इजाफा करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या मतलब है, ही, शी, इट। जैसा कि ही, शी, इट, ये अगर चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स हमारे जुमले के अंदर इस्तेमाल हो और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का भी इजाफा करते हैं। देखें, मैं अभी आपको एग्जांपल करवाता हूँ। अभी देखें, मैं कहूँ आई प्ले फुटबॉल। अब मैं आपको चलो ये बता दूं कि ये पर्सन्स जो है कौन से होते हैं, किस तरह के। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वही। ठीक है, ये सिंगुलर हो गया ना, आई, मैं, और ये जो है ये प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन जो है उसके अंदर आता है यू। जो थर्ड पर्सन है वो है ही, शी, इट और साथ में दे। ये इनका क्या मुराद है, देखिए फर्स्ट पर्सन के सबसे पहले मैं, ठीक है, उसके मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद यू जो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मैं मुखातिब हूं, यू, तुम, ये सेकंड पर्सन। ही, वो, शी, वो, दे, वो, इट, ये जो कोई चीज जरा दूर हो, तो ये थर्ड पर्सन है। पहले सबसे पहले मैं, फिर आप और उसके बाद वो। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं। अब इसके अंदर देखें, जो थर्ड पर्सन के अंदर ये 4 चीजें हैं, ही, शी, इट, दे। अब यहां पर जो दे है ये तो प्लूरल है, जबकि ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर है। समझ आ रही? बिल्कुल इसी तरह जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर आई सिंगुलर है और वही जो है ये प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हम यूज करते हैं ही, शी, इट, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस का भी इजाफा करते हैं। अब मैंने पहले एक सेंटेंस लिखा, तो इसमें देखें वर्ब की मैंने कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म यूज की है, बेस फॉर्म यूज की है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस मैंने यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं अगर कहता हूं, देखें, वी प्ले फुटबॉल। अब देखिए यहां पर मैंने वही यूज किया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं यू प्ले फुटबॉल। अब ये हमने सेकंड पर्सन यूज किया, तो सेकंड पर्सन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैं अगर कहता हूं ही प्ले फुटबॉल, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया ही, तो फिर मैं वर्ब के साथ क्या करूंगा, एस या ई एस का इजाफा कर दूंगा। इसी तरह मैं अगर कहूं शी प्ले फुटबॉल, अब मैंने क्या किया, मैंने अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल किया, तो मैं वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दूंगा। इसी तरह मैं कहूं दे प्ले फुटबॉल, अब ये देखें ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो जब थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसमें फिर हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाने की जरूरत
नहीं है तो हम कहेंगे कि इसमें फिर प्ले ऐसे ही इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहूं द गेम लेट्स से प्लेज फुटबॉल, ये गेम जो है ये फुटबॉल खेलती है, लेट्स हम ऐसा कह रहे हैं। अब ये गेम जो है ये सिंगुलर है, जो इट की जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे। अब आपको समझ आ गई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है ये आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा भी कर लेते हैं। समझ आ गई है? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले मुझसे बेटा। जी हमारा बेटा पूछे क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ ले हमारा। ईमान तासीर बेटा दे प्लूरल है थर्ड पर्सन, तो याद रखें कि फिर प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगाना, उसमें बेस फॉर्म ही आएगी। ओके मैं बेटा आपको समझाता हूं वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैं अभी समझा देता हूं। अच्छा जी, अब ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, क्या ट्रांसलेशन बेटा ये कहाँ, यहाँ पर कहाँ है 9th के अंदर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश? मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या। बेस फॉर्म का मतलब पहली फॉर्म है, अभी दोबारा समझाता हूं आपको। देखो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है इसका क्या मतलब है, इधर देखें, जितने भी वर्ब्स होते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, खाना पीना, जैसे ईट, स्लीप, लाफ एटसेट्रा, खाना पीना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, वॉक, रन, गो, प्ले, सिट, ये सारे एक्शन है जो काम हो रहे होते हैं। हमारा व्हाट इज पर्सन बेटा ये सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने आपको समझाया भी था कि ये बेसिकली मुखातब करने का अंदाज, कि 3 तरह के लोग हो सकते हैं, एक मैं, एक तुम और एक वो, और तो कोई नहीं हो सकता, तो ये पर्सन्स। ठीक है, जब आपने किसी के लिए ये प्रोनाउंस बेसिकली जो है जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है, जो हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें वर्ब का समझ आ रही है जी शर्जील, मैं बेस फॉर्म समझा रहा हूं, सुन लो, अगर आप सुनोगे तो फिर ही पता चलेगा। वर्ब क्या होता है, एक्शन, कोई भी काम। अब ये जो जी वर्ब जो है, गो एक्शन नहीं है, जाना, गो जाना ये एक्शन नहीं है, कोई भी काम करना। जैसे देखें आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब ये देखें ये एक्शन है, ये एक्शन की बेस फॉर्म है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है, जो पास्ट फॉर्म है, जैसे गो, वेंट, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। इसकी एक थर्ड फॉर्म है गोन, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। एक इसकी और फॉर्म जिसे फोर्थ कह लें या के गोइंग। तो जो भी एक्शन है उसको हम 4 तरीकों के अंदर, 4 फॉर्म्स के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, अब ये सिंपल एक्शन हो रहा है, तो जो सिंपल एक्शन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, कि ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, ईडी आगे लग गया। चौथी फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? प्लेइंग। इसी तरह जैसे देखें, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, जी बिल्कुल गनवा, बेस फॉर्म होती है पहली फॉर्म। अब मुझे ये बताओ, समझ आ गई कि वर्ब की बेस फॉर्म का क्या मतलब है, पहली फॉर्म, और उसकी सेकंड फॉर्म कैसे इस्तेमाल होती है, थर्ड क्या होती है जी। जैसे अब देखें सिट है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी सिट, सिट, सेट, इसी तरह ही है इसके, और आगे सिटिंग। तो ये आप डिफरेंट इसकी फॉर्म्स बना लेते हैं। चलो जी ठीक है। अब आप लोगों को इजी लग रहा है? पहले जब मैं समझा रहा था तो सारे क्वेश्चन करी जा रहे थे, क्या है क्या है सर, समझ नहीं आ रही। चले जी, अब सबको क्लियर हो गया, थैंक गॉड। अब मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें फिर हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ हम फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी फॉर्मेशन है। अब अगर हमने, ये इसकी फॉर्मेशन तो है असर्टिव सेंटेंस की, फर्ज कर ले, मतलब जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे अभी हमने एग्जांपल की, आई प्ले फुटबॉल। अब अगर आपने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है कि इसमें हम डू या फिर डज और उसके साथ आगे नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू या फिर डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डज किसके साथ आता है? डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ। बाकी सब के साथ डू आता है। और इसके बाद याद रखें कि सब के साथ, चाहे वो जब हम डज लगा लेंगे तो उसके बाद जो है वो फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी, फिर एस या ई एस नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, मैं कहूँ आई, अब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब मैं यहां पर कह रहा हूं मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। अब यहां पर नहीं आ गया और यहां पर आई यूज कर रहा हूं तो फिर डू आएगा, आई डू नॉट, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ही आ गया तो अब ही है। ये देखें, इसमें फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आ जाना है? डज आ जाना है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे आ गया तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। जब आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो आपने इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, उसमें हमने डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना होता है। तो डज नॉट हम किसके साथ लगाएंगे? जब हम ही, शी या इट लिखेंगे तब हम डज लगाएंगे, अदरवाइज हम सब के साथ डू लगाएंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी, यहां पर अब नेगेटिव की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। शाबाश।
हाँ जी, क्लियर है जी सबको? आगे चले। जी अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम डू या डस जो है वो जुमले में सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम अपना लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और एंड पे आ जाता है क्वेश्चन मार्क जो सवालिया निशान है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, सवालिया निशान। अब ये देखें, मैं है, आई है, तो सबसे पहले डू आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा डू आई प्ले, उसके बाद हमारी जो है वो वर्ब आ जाएगा फुटबॉल, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वो फुटबॉल खेलता है, क्या वो फुटबॉल खेलता है, ही आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, और एंड पे सवाल। पहले डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। हाँ जी, जी बिल्कुल सही। डज ही वर्क हार्ड और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो फिर वो इंट्रोगेटिव नहीं समझा जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया मेरा बेटा? इंट्रोगेटिव जब आपने बनाना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने डू डस जुमले में सबसे पहले ले आना है, ठीक है जी बेटा। मैं आपको बताने लगा हूं जी, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके अंदर चले मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ ऐसे सवालिया होते हैं जो उनके स्पेसिफिक जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, जैसे डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, where, when, why, what, how, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब ये याद रखें कि अगर कोई हमारा सवालिया फिक्रा जो है वो इन अल्फाज के साथ शुरू हो तो फिर हम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूं, मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूं, या तुम फुटबॉल कैसे खेलते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें विच भी है, 5 W's और H। इसमें आप देखें, इसमें हमने क्या करना है कि ये हाउ आ गया, कैसे, हाउ ये जुमले में सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद हम अपना जो है वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अब चूंकि मैं है, डू आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी तरतीब कैसे बनती है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमारा डू या फिर डज आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है,
उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही। तो ये इसकी तरतीब होती है कि अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हमें लिखना पड़े, तो ये याद रखें कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये हमेशा सबसे पहले आता है जुमले के अंदर। तो आप पहले लिखेंगे, बाकी तरतीब सेम है जैसे हमने इंट्रोगेटिव में बनाई कि पहले डू या डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं। मैं अब इसको इरेज करने लगा हूं। जी बेटा, हु भी होता है इसके अंदर, बिल्कुल सही। डब्ल्यू वर्ड्स जितने भी, मतलब जो डब्ल्यू वर्ड्स हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, और साथ में हाउ जो है ये एच वर्ड है। तो ये जितने भी होते हैं जो कोई भी जो इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सवाल के लिए, कोई क्वेश्चन करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट जो इंट्रोगेटिव भी हो प्लस नेगेटिव भी हो, पीछे तो हमने पढ़ा था ना नेगेटिव, और फिर आगे हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव। अगर कोई ऐसा जुमला जो सवालिया भी है और उसके अंदर नफी भी है, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे देखें, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। अब ये देखें, यहां पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है और साथ में उसके अंदर नेगेटिव भी आ गया। फिर हमने क्या करना है बेटा, होम जो है ये पैसिव में इस्तेमाल होता है। ठीक है कश्यप बेटा, तो मैंने आपको बताया भी कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा जुमले में सबसे पहले आता है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये चाहे जुमले की जैसे भी तरतीब बनानी है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लेकिन ये हमेशा जो है वो जुमले के अंदर पहले लिखे जाएंगे। ये आपने जहन में रखना, जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि जैसे डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, और एंड पे हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसकी तरतीब क्या होती है कि सबसे पहले फिर जुमले के अंदर डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए, डू या डज जुमले में पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, समझ आ गई, क्लियर है। अब मेरा बेटा मुझसे पूछें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। हमारे पास एक आधा मिनट ही बाकी बचा है। अगर आपको मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ही शी इट का प्लूरल बेटा दे होता है। रमीन कह रहे हैं वन मोर एग्जांपल, डू यू हैव अ डॉलर, एंड पे क्वेश्चन। बिल्कुल सही रमीन, शाबाश। बरीरा देखे, ही आ गया ना, तो आगे आपने फिर जब वर्ब लगाना है तो उसके साथ एस या ई एस लगाना है। तो ही चेंजेस। आज बेटा टेस्ट नहीं है आपका। शर्जील बेटा किस चीज की एग्जाम्पल? चलो जबरदस्त है जी। सईदा कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, आशिक भी कह रहे हैं क्लियर है। सर ईएस का बेटा, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एंड पे जो है वो ईएस लगता है। ये भी आपको करवाऊंगा कि नंबर के कब हम एंड पे वाई लगाते हैं जमा करने के लिए, कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं। क्लियर है। रेहान, विल यू गिव मी अ डॉलर? बेटा ये तो फिर जो है, मेरी बात सुने, जो
प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके अंदर विल शैल ये इस्तेमाल नहीं होते, ये तो फ्यूचर है, क्या दोगे, ये फ्यूचर टेंस आपने इस्तेमाल किया, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कर रहे हैं। चले जी, क्लियर है सबको, शाबाश। और बेटा जो भी आपके सजेशन हैं वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर नहीं पढ़ सकता, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, जो भी अगर आपको लगे कि ये फीडबैक देने से हमारा ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं या आप लोगों को ज़्यादा समझ आ सकती है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। चलें जी, अब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।